हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 8 अप्रैल और जैसा रोज मैं आपके सामने सुबह 5 बजे आता हूं, तो आज फिर से मैं 5 बजे आपके सामने हाजिर हूं और मैं लेके आया हूं 5 करंट अफेयर के बेहतरीन क्वेश्चंस जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। दोस्तों, आज जो है ये सुमित 10, आप सोच रहे होंगे सर सुमित 10 क्या है। दोस्तों, सुमित 10 जो है बेसिकली मेरा रेफरल कोड है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। अनअकैडमी के किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। दोस्तों, पूरी कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको यूपीएससी के ऊपर दे रहा हूँ यूपीएससी वाईफाई चैनल पर, और प्लस प्लेटफॉर्म पर जो है कंप्लीट मैं यूपीएससी के लिए जो सिलेबस है आपका वो कवर कर रहा हूँ। तो आप आके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरा एक बेसिक प्रोग्राम है दोस्तों जो मैंने स्टार्ट किया है यूपीएससी चैनल के ऊपर। यूपीएससी जो आपका चैनल है अनअकैडमी यूपीएससी के चैनल के ऊपर यूट्यूब चैनल है, 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था और इसमें मेरी पूरी टीम जो है मेरे साथ जो है काम कर रही है। इट्स अ क्रैक्स प्रीलिम्स इन द 75 डेज प्रोग्राम जो मैं आपके साथ में स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, यूपीएससी एच प्लस देखो यहां पर आधार बना जा रहा है और यहां पर बन रही है इमारत। दोस्तों, जिन बच्चों को देखो यार इस बार सक्सेस इंश्योर करना है, बात मेरी उनसे है जिनको सक्सेस इंश्योर करना है, वो दोस्तों यहाँ पे आके बेझिझक जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि ये कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी कोर्स है। आप कंप्लीट मेरे गाइडेंस के अंदर यहाँ पर काम करने वाले हो। तो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये जो कोर्स है यहाँ पर ये चल रहा है और ये कोर्स चलता है आपका कब से कब तक, 9 से सुबह 10 बजे, सुबह 9 से 10 बजे 10 AM ये कोर्स जो है आपका लाइव चलता है। दोस्तों, ये कोर्स कब से कब तक चलता है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट ये कोर्स हम जो है वो देखते हैं। इसके लिए दोस्तों आप कोड यूज कर सकते हो और कोड क्या है, सुमित 10, दिस इज माय प्रोमो कोड। जिन बच्चों के पास है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वो जाइए अपने आप को एनरोल कर लीजिए, और जिनके पास नहीं है दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज दिस कोड और जाकर वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखो अभी दोस्तों 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसका कीमत जो है वो कितनी है आपको मैं बता दूं, तो ये कीमत है आपका वैसे 92,000, बट अभी ये जो है कोर्स आपको ये सिर्फ कितने में मिल रहा है आपका, ये 92,000 में ना मिलकर ये कोर्स अभी आपको कितने में मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है आपको अभी 52,000 में। इसमें भी आप मेरा कोड यूज करोगे तो ये 43,200 रुपए में मिलेगा दोस्तों। ये बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी से जाके इसको ग्रैब कर लो दोस्तों। यहाँ पर मेरा इकोलॉजी का एक नया कोर्स भी है जो लॉन्च हो चुका है। इस संडे मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, बाकी अब मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगा फर्दर। तो आप आके दोस्तों जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, और मतलब कंप्लीट आपका यार ये सक्सेस होगा, कंप्लीट सक्सेस मैं इंश्योर करूंगा। आप पूरी तैयारी मेरे साथ वहां पर कर सकते हो। दोस्तों, एनपीपीए क्या है, दिस इज द अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर ऑल। एनपीपीए स्कीम क्या है मैं बात कर लेता हूं दोस्तों एनपीपीए की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइस मॉनिटरिंग एंड द रिसोर्स यूनिट, पीएमआरयू। आपको याद है ना अभी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक न्यूज थी, है ना। तो इस स्कीम के अंडर में अब टोटल 12 स्टेट हो चुके हैं, 12 स्टेट यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा बन चुके हैं। 11 स्टेट ऑलरेडी थे, जम्मू कश्मीर को इसमें ऐड कर लिया तो 12 हो गए। तो वही चीज यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ। तो कह रहा था मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेटिंग अप द प्राइम, आपका जो प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट का जो मेन एम है, आर टू प्रोवाइड द नेसेसरी टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट ड्रग कंट्रोलर एंड एनपीपीए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये PMRU will be set up at the National Pharmaceutical Price Authority and each unit will be function under the direct supervision of the NPPA. So अगर मैं देखूं, आप बताओ, मैंने आपको बताया हुआ था तो इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है दोस्तों। PMRU will be set up by the National फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके द्वारा एस्टैब्लिश नहीं होते। यहां पर देखो, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द 12th स्टेट वेयर इज द, जम्मू कश्मीर 12 स्टेट बना है दोस्तों। ऑलरेडी जो है आपके पास 11 स्टेट इसके अंदर हैं, है ना। सेट अप बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी एनपीपीए। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका दोस्तों तो क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी 11 स्टेट्स हैं जो इसके हिस्से ऑलरेडी थे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो केरला, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारे सारे पहले से थे ऑलरेडी। Each unit will be function under the direct supervision of the concerned state drug controller। प्रत्येक इकाई को संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत में कार्य करना है ना। और यहां पर ये क्या कह रहा है दोस्तों, यहां पर देखो अगर मैं बताऊं तो ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द एनपीपीए। नहीं, एनपीपीए के अंडर में नहीं है, जो स्टेट का जो आपका स्टेट ड्रग कंट्रोलर है उसके अंडर में इनको काम करना है, ठीक है। The major objective is the setting up of the PMRU are to provide the necessary technical assistance to the state drug controller and NPPA। मुख्य काम क्या है आपका पता चल गया। PMRU स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य ड्रग नियंत्रणों और NPA को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना ही इसका क्या है उद्देश्य रहेगा। चलिए दोस्तों, एक सनराइज मिशन है बाय द नासा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। Which of the following statement is true regarding the recently announced sunrise mission by the NASA stands true?
कौन सा नासा के अभी जो मिसाइल हुआ है, जो अनाउंस किया है सनराइज, उसके बारे में कौन कौन सी बातें जो हैं वो सही हैं, वो दोस्तों आपको मुझे यहाँ पर बतानी है। पहला क्या कह रहा है, द क्यूबसेट विल क्रिएट अ 3D मैपिंग टू लर्न अबाउट द, अच्छा इसमें बहुत सारी क्यूबसेट जो है, क्यूब का मतलब क्या है, कोई नाम होगा, सेट मतलब सैटेलाइट, तो लगभग 6 से 7 सैटेलाइट इसके अंदर लॉन्च की गई है जो सन की स्टडी करेंगी। सन में क्या स्टडी करेंगे कि सन से जो जाइंट पार्टिकल्स आते हैं, सोलर स्ट्रॉम जनरेट होता है ना, तो पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं, ताकि भविष्य में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको बचाया जा सके, जो यहाँ पर जाएंगे एस्ट्रोनॉट, जो हम बात कर रहे हैं कि स्पेस के अंदर भी हम जब एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे तो कैसे हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनके लिए ये यूजफुल रहेगा दोस्तों ये मिशन। द क्यूबसेट विल बी क्रिएट अ 3D मैपिंग टू लर्न अबाउट द लोकेशन ऑफ द जायंट पार्टिकल that originated from the sun spectrums which becomes easier due to the presence of the ionosphere। तो क्यूबसेट सूर्य के स्पेक्ट्रम से उत्पन्न होने वाले विशाल कण के स्थान के बारे में जानकारी देगा 3D मैपिंग की सहायता से। The CubeSat will use the radio telescope to capture the radio imaging of the low frequency emission and are emitted from the suns which will be sent to the earth through the deep space network। ठीक है, the study will also aid future astronaut traveling to the Mars and protect them from the solar storm। बताइए कौन सा सही है, तो इसमें हम देखें तो ये बता रहा है सर 1 and 2 these are the correct। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है दोस्तों, चलो देख लेते हैं। On March 30, 2020, NASA announced Sun Radio Interrometer Space Experiment, Sunrise mission इसको बोलते हैं। The mission is the study about how the sun create the giant solar particle storm। किस प्रकार से सूरज जो है वो giant solar particle storm जो है वो जनरेट करता है। The mission is to deploy 6 CubeSat in the geosynchronous orbit। मैंने बता दिया ना, geosynchronous का मतलब क्या होता है, जो एक जगह में, ये पृथ्वी है ना, तो इसके ऑर्बिट में पृथ्वी की सेम स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर घूमे, मतलब पृथ्वी से जब भी देखोगे ना आप तो वो सेम जगह पे दिखाई देगी आपको, उसको बोलते हैं जियोसिंक्रोनस। ठीक है, तो द मिशन हैज बीन ट्रू बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द DARPA हाई फ्रीक्वेंसी रिसर्च एंड मार्स क्यूब 1। इसकी कारण ये सक्सेसफुल हो पाया है दोस्तों। द स्टडिंग ऑफ द सोलर स्टॉर्म, द मिशन एम्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द सोलर सिस्टम, किस प्रकार सोलर सिस्टम काम करता है। द स्टडी विल ऑल्सो एड फ्यूचर एस्ट्रोनॉट ट्रैवलिंग टू द मार्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोलर स्टॉर्म। तीनों के तीनों सही है यार इसके अंदर। ठीक है, आई थिंक ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ऑल ऑफ द अबव ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, मैं वही सोच रहा था कि ये कैसे है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अभी देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के चलते यार अब क्या बहुत मतलब मंदी तो आई रखी है, आप लोग जानते हो, तो आरबीआई ने कुछ मीजर्स अनाउंस किए थे। याद है आपको, मैंने मॉर्निंग करंट अफेयर के अंदर बताया था, है ना, 3 मीजर थे, बड़े मीजर थे, आरबीआई ने अनाउंस किए थे। क्या क्या थे वो आपको पता होने चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूं दोस्तों। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द WMA वेज एंड मीड एडवांसेस बाय द 30% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट फॉर द ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी enabled the state government to tide over the situation arising from the outbreak of the COVID-19। पहला क्या है दोस्तों, the ways and mean advances are schemes that helps to meet mismatch in the receipt and the payment of the government। बिल्कुल सही बात है ना। ये क्या होता है दोस्तों, वेज एंड मीड एडवांस जो है ये क्या करता है कि किस प्रकार से सरकार की जो खर्चे और जो पेमेंट होती है, पेमेंट और जो आमदनी होती है, उसको मिसमैच को मेंटेन करने के लिए WMS का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, थोड़े समय के लिए, 90 डेज से कम के लिए होती है दोस्तों ये। The WMA schemes for the central government was introduced in the April 1, 1997। बिल्कुल सही बात है। Before that there was an ad hoc treasury bill for the 90 days। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है। इंटरेस्ट रेट इस पे रेपो रेट के हिसाब से लगता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स रेपो, सो ये क्या हो गया दोस्तों आपका गलत। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सही कौन सा होगा, C only 1 and 2 is the correct answer। ठीक है, The Reserve Bank of India has announced more measures to fight the economic disruption caused by the COVID-19, including extension of realization period of the export proceeds by allowing the states to borrow more। है ना, क्या क्या चीजें देखो, ये पहला वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट बढ़ा दी गई है। मूव विल ऑल्सो द स्टेट टू रिलाई लेस ऑन द बॉन्ड मार्केट, देखो स्टेट के लिए 30% बढ़ा दी गई है और सेंटर के लिए 60% बढ़ा दी गई है। एक्सपोर्टर जो है नाउ दे कैन रिपेट्रिएट देयर प्रोसीड्स इन 15 मंथ अगेंस्ट द 9 मंथ अर्लियर। पहले नो था, 15 मंथ में आप अपनी रिसिप्ट भेज सकते हो। बैंक डू नॉट नीड टू एक्टिवेट द काउंटर साइकिल बफर। ठीक है, CCB जो था, काउंटर साइकिल बफर जो था, जो पहले मेंटेन करना था, बैंकों को बोल दिया अभी मेंटेन करने की, एक्टिव करने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों ये हमने आपको बताई थी ऑलरेडी, मैं बता चुका हूं आपको सारा का सारा। चलिए अब मैं बात करता हूं आपका नतूना रेजेंसी, ये क्या है जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। ये कह रहा है कि जो नतूना रेजेंसी है हाल ही में समाचारों में देखा गया है, ये जो है एक 272 आइलैंड का आपका लोकेट है, कहां पर, साउथ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसमें तो साउथ जब ले ही दिया नाम तो साउथ चाइना सी हो जाएगा, D इज द राइट आंसर, दक्षिणी चीन सागर।
अभी हुआ क्या ना, रिसेंटली ये एक मेजर मेरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ गया, कन्फ्रंट्रेशन आ गया बिटवीन चाइना एंड इंडोनेशिया। ये चाइना सबके साथ सिंग फंसा रहा है यार। कहां पर दोस्तों? साउथ चाइना सी के अंदर, विद द डजन्स ऑफ द चाइनीज फिशिंग वेसल अलोंग द कोस्ट गार्ड एस्कॉर्ट एंटरिंग वाटर ऑफ द नतुना आइलैंड्स which was within the Indonesia's exclusive economic zones but are also claimed by the China। चाइना उसको क्लेम कर रहा है बट वो इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव जोन में। यहाँ पर देखो, दिस इज द नतुना आइलैंड्स, है ना। अब बताओ, यहाँ पे चाइना अपना क्लेम बोलता है कि ये मेरा है, ये इंडोनेशिया का है, बट चाइना कहता है नहीं, दीज आर माइन। तो चाइना अपना क्लेम यहाँ पर जो है बेसिकली वो शो करता है, अपना क्लेम जो है वो यहाँ पर बताता है ना। तो अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्या है यार, अभी एशियन डेवलपमेंट ने हाल ही में 100 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग जो है वो आपका अनाउंस की है फॉर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है बतानी है आपको, है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम एडीबी इज इन्वेस्टिंग इन द प्राइवेट इक्विटी बॉन्ड इन इंडिया। पहली बार हो रहा है कि जो एडीबी है वो भारत के प्राइवेट इक्विटी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हो। द लेटेस्ट मूव विल हेल्प एनआईएफ कमिट मनी टू द प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर who may be struggling to raise the fund from the overseas sources। पहले दूसरा, the funding for the Indian infrastructure sectors will be carried out through the government promoted National Investment and Infrastructure Fund NIF। बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या है दोस्तों? द मनीला बेस्ड, ये तो मनीला में है ना, हाँ, मनीला बेस्ड बॉडी विल बी इन्वेस्टिंग इन NIF tranche of the funds which will ensure that the actual money invested will be few times more than the $100 billion। तो ये बात भी क्या है दोस्तों? सही है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने 100 मिलियन यूएस डॉलर फंडिंग अनाउंस की है फॉर द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थ्रू द गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोटेड। गवर्नमेंट ने प्रमोट किया हुआ है क्या दोस्तों? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, ठीक है। इससे होगा क्या? दिस मनीला बेस्ड बॉडी विल बी इन्वेस्टिंग, ये तो थर्ड स्टेटमेंट है अपनी, है ना, जो मैंने सही बताई अभी। NIF tranche to fund which will ensure that the actual money invested will be a few times more than the $100 billion, है ना। ADB has been funding India's private equity funds for over 2 decades now, and added that at least more will be help NIF to commit money to the private equity fund मैनेजर करना चाहते हैं, अपनी भविष्य के अंदर पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। आप कैसे ज्वाइन करना आपको मैं बता देता हूँ। पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद प्लस में जाना, ठीक है। अपने आप को रजिस्टर करो, या मोबाइल नंबर मांगेगा आपको दे देना है। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद प्लस में जाओगे, वहां लिखा होगा चूज योर गोल चूज करना UPSC। इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो कुछ ये प्लान होंगे। आपको 24 मंथ का प्लान लेना है, इस पे डिस्काउंट है अभी 24 मंथ का, यानी कि 2 ईयर का जो प्लान है वो कितने में दोस्तों? अभी वैसे तो है 52,000, लेकिन इससे भी कम में आपको मिलेगा जब रेफरल कोड में आप क्या डालोगे? सुमित10 रेफरल कोड में डालिए एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और यहाँ पर ये कोर्स आपको कितने में मिलेगा दोस्तों? ये पूरा कोर्स जो है वो आपको मिलेगा 43,200 43,200 रुपए के अंदर मिलेगा। जैसे अप्लाई होता है, प्रोसीड टू पेमेंट, और आपका काम हो गया दोस्तों। आप मेरे साथ जुड़ोगे, अब तैयारी आपकी, सिलेक्शन की जिम्मेदारी क्या होगी दोस्तों? मेरी। मेहनत आपकी, सिलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्तों? मेरी। चलिए दोस्तों, आइए मेरे साथ जुड़िए वहां पर, तैयारी अपनी शुरू करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।